हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, क्योंकि उससे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास समझना था। इसलिए हमने बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास आपको पढ़ाया था। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है हमारे, उसमें हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए दे रखा है वहां पर, ठीक है। सेट ए गिवन बाय, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, आपको ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ओके बच्चों, सो आर रिलेशन कैसा है, देखो शुरू से शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, गिवन बाय आर। आर कोई रिलेशन है ए कॉमा बी। ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। जो मॉड है ए माइनस बी का वो क्या है? इवन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो कैसा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन है। शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 रिलेटेड है ईच अदर, अपने एक दूसरे के, एंड इसी तरीके से 2 4 भी रिलेटेड है ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 2 4 से रिलेटेड नहीं है 1 3 5। सो सेट ए दे रखा है हमें, सिंपली पहले देखा है सेट ए। सेट ए लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड जो रिलेशन दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें रिलेशन दे रखा है ए कोमा बी, ठीक है। एंड ए माइनस बी क्या है? इज इवन है। जो मॉड्यूलस है ए माइनस बी का वो क्या है? इवन है, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन दे रखा है। सो हमें शो करना है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और ऑल्सो फाइंड दैट कि रिलेटेड क्यों है और क्यों नहीं है एक दूसरे से, यानी कि जो इवन और ऑड नंबर आ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड क्यों नहीं है, और जो सेम एलिमेंट है यानी कि ऑड और इवन एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड क्यों। सिंपली सो फर्स्टली हमें फाइंड करना है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक, एंड देन ट्रांजिटिव। सो स्टूडेंट्स, लेट हमने सपोज किया कि ए बिलोंग्स टू ए। ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किस सेट को? ए को। वो हो सकता है 1 2 3 4 5, कोई भी हो सकता है। सो जब हम फाइंड करेंगे ए माइनस ए, जब हम ए माइनस ए फाइंड करेंगे, ठीक है, सो क्या आएगा? उनका मोड 0 आएगा। और 0 इज कैसा है? 0 इवन है। 0 कैसा है? इवन है। सो स्टूडेंट्स, अगर 0 इवन है, सो हमारा जो रिलेशन होगा आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि वो कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। नाउ बी पार्ट पे, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू, लेट ए एंड बी, ए बी बिलोंग्स टू ए। ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं ए को, ठीक है। अगर हम मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है इज इवन है, क्या है? इवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 माइनस 3 करूँ, कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। -2 कैसा नंबर है? इवन है। और इसका मोड निकाले हम, तो मोड क्या आएगा? +2। +2 क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। अब जब 2 इवन है और हमने 1 माइनस 3 करा है, यानी कि a माइनस बी करा है, अब b माइनस a कर दो, यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2। और मोड 2 की वैल्यू भी क्या आएगी? 2। इट इज ऑल्सो इवन। सो a माइनस बी का जो मोड है इज इवन, सो b माइनस a इज ऑल्सो इवन। कैसा होगा? ऑल्सो इवन होगा, ठीक है। और a कोमा b बिलोंग्स टू r कर सकते हैं इसको, a नहीं भी करो, एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a कोमा b बिलोंग्स टू, एंड वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू a, एंड a और b कहाँ पे बिलोंग कर रही हैं? a को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। सो b माइनस a इज ऑल्सो इवन, सो यू कैन से दैट b कोमा a बिलोंग्स टू r। b कोमा a किसको बिलोंग करेंगे? r को बिलोंग करेंगे। और आप कह सकते हैं कि r इज सिमेट्रिक। r कैसा होगा स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। a कोमा b था, बिलोंग कर रहा था r को, हमें क्या दिखाना था? b कोमा a बिलोंग करना चाहिए किसको? r को। जब a माइनस b इवन होगा तो b माइनस a भी तो इवन होगा ना, क्योंकि हम मोड फाइंड कर रहे हैं उसका, ओके ना। अब नाउ सी पार्ट, लेट a कोमा c, a कोमा b बिलोंग्स टू r। a कोमा b बिलोंग करेगा r को, क्यों? क्योंकि मोड ऑफ a माइनस b इज इवन। क्या होगा? इवन। एंड
यू कैन से दैट बी कोमा सी, हमने सपोज किया कि वो बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि बी माइनस सी जो है वो क्या है, इवन है। हमें देखना है कि बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी तो इवन आ रहा है, हमें देखना है कि ए माइनस सी का जो मोड है वो इवन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर हम इसको जस्ट निकाल के देखते हैं। चलो देखो, ए की जगह हमने कोई वैल्यू ली, लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू हमने 5 ले लिया। तो 1 में से हमने 3 को माइनस किया तो कितना आया, -2 आया ना। तो -2 इवन, जब -2 का मोड निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 कैसा होगा, इवन होगा। 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करा हमने, 3 में से 5 को, तो -2 आया। -2 को हमने करा तो क्या आया, 2 भी इवन हो गया। अब हमने 1 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करा तो -4 आया। -4 भी कैसा है, इवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको आप इस तरीके से देखेंगे कि मोड ऑफ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको ऐड करेंगे तो आएगा ये क्या, a माइनस सी आएगा। क्या आएगा, a माइनस सी। तो ये क्या होगा, इज इवन। कैसा होगा ये, इवन होगा। होगा नहीं होगा, इसका क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया। ऐड किस किस का कर लिया हमने, a माइनस बी के मोड प्लस b माइनस सी को। ऐड भी कर सकते हैं आप सिंपली इसको करने के लिए, ठीक है। सो अगर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि 135 रख सकते हैं। 135 मैंने क्यों रखा, क्योंकि हम दो एलिमेंट ऐसे लेंगे जिनका डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। इवन आएगा ना, क्योंकि इवन आना जरूरी है, क्योंकि हमने सपोज ही इस तरीके से किया है, एंड 3 और 5 का कर लिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस भी हमने निकाला तो वो कैसा है, इवन आया। यानी कि कह सकते हो आप कि आर इज ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स आर कैसा है, ट्रांजिटिव है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमसे बुक में हमसे कहा नेक्स्ट कि शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 135 रिलेटेड है किससे, ईच अदर से, ठीक है। सो हम 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, क्यों है बताता हूं मैं, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ each element is even। कैसा है, इवन है। जैसे सपोज करो 1 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, मोड ऑफ 1 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आएगा। मोड ऑफ -2 क्या आ गया, ये 2 आ गया। अब मैंने 3 माइनस 5 किया, कितना आया, -2। मोड कितना आ गया, 2 आ गया। क्या है ये, इवन नंबर्स आ रहे हैं। यानी कि 135 रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज द डिफरेंस ऑफ ईच एलिमेंट इज इवन। जो सारे के सारे एलिमेंट है इवन है। इसी तरीके से 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे है, रिलेटेड है टू ईच अदर बिकॉज इसका भी डिफरेंस जो है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज इवन। कैसा है, इवन है। सपोज करो 2 माइनस 4 करा हमने, कितना आया, -2 आया। तो -2 2 इज इवन। 2 कैसा नंबर है, इवन है। इसको लिख देना, इवन नंबर है ये, ठीक है ना। सो जब इवन आ रहा है, ठीक है, सो 2 4 भी रिलेटेड है अपने आप, मतलब रिलेटेड टू ईच अदर, एंड 135 भी रिलेटेड है ईच अदर के। अब 135 एंड 2,4 does not related to each other बिकॉज ये क्यों नहीं है रिलेटेड एक दूसरे से, क्योंकि जब डिफरेंस फाइंड करेंगे आप इनके एलिमेंट का तो वो इवन नहीं आएगा, वो क्या आएगा, ओड आएगा। देखो शो करता हूं, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट ऑफ 135 एंड 2,4 आर नॉट इवन। कैसा नहीं है, इवन नहीं है। जैसे कि 1 माइनस 2 करो, कितना आएगा, मोड ऑफ 1 माइनस 2 -1, -1 का कितना आया, 1 आया। इसी तरीके से 3 माइनस 2 कर दो, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। सो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये कैसा नहीं है, नॉट इवन। ये कैसा आ रहे हैं, ओड आ रहे हैं स्टूडेंट्स। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि 135 एंड 2,4 डज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4, यानी कि 135 का कोई भी एलिमेंट 2,4 से रिलेटेड
नहीं है। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर कोई भी डाउट है बच्चों इस क्वेश्चन में भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 is show that each of relation R in a set A कोई सेट दे रखा है, ठीक है, x belongs to Z एंड जो x की वैल्यू है Z यानी कि इंटीजर्स हैं, और जो इंटीजर्स हैं वो 0 से 12 के बीच में, यानी कि 0 के इक्वल या फिर 12 के इक्वल या फिर उसके बीच में, ठीक है। गिवन बाई, जो गिवन है दो रिलेशन दे रखे हैं हमें, यानी कि एक रिलेशन दे रखा है a, b, a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड दूसरा इज a, b, a इज इक्वल टू b is an equivalence relation and find the set of all element related to 1 in each case। हमें each case में 1 से रिलेटेड इक्वलेंस क्लास निकालनी है। सिंपली इस तरीके से पूछा तो आपसे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, यानी कि मीन्स कहने का यही है कि इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल ली हमने दोनों केस में, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सेट ए दे रखा है, वो सेट ए में जो एलिमेंट है मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। चलो x दे रखे हैं, x बिलोंग्स टू z एंड जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है, एंड 12 से छोटी है, 12 के इक्वल है। मीन्स यू कैन से दैट जिसमें एलिमेंट हैं वो क्या है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है R is defined as a, b, okay, and modulus of a minus b is a multiple of 4। 4 का क्या है, ये मल्टीपल है। ओके, नाउ पहले हमें इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, उसके बाद में हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है, क्योंकि हमें दोनों ही केस में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। सो फर्स्ट पॉइंट लेट A बिलोंग्स टू A, कोई सेट A है, जो A है वो बिलोंग कर रहा है A को। सो मोड ऑफ A माइनस A, A माइनस A की वैल्यू आएगी 0 आएगी। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल है या नहीं, सिंपली कह सकते हैं ना 4 का मल्टीपल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि 4 0 तो 0। सो R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एंड द सेकेंड पार्ट let a, b belongs to R such that a, b belongs to R means a modulus of a minus b is a multiple of 4। 4 का मल्टीपल है a माइनस b। a माइनस b अगर 4 का मल्टीपल है, फॉर एग्जाम्पल a माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है, a की जो सपोज करो कि a 1 है एंड b जो है वो -5 है, तो कितना आया -4, मोड -4 क्या गया 4, यानी कि 4 1 4। अब हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि मोड 5 - 1 कर दें तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 के इक्वल यानी कि 4 1 1। उल्टा भी करेंगे और जब उसका मोड निकालेंगे तो वो वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी कि सो वी कैन से दैट कि b माइनस a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी कि b, a बिलोंग्स टू R, किसको बिलोंग करेगा, R को, और R जो हो जाएगा इज सिमेट्रिक। R कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो ट्रांजिटिव के लिए हमने पहले लेते हैं कि a माइनस b, a, b बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड b, c बिलोंग्स टू R, c भी बिलोंग कर रहा है R को, यानी कि a माइनस b एंड b माइनस c आर मल्टीपल ऑफ 4। 4 की क्या है, मल्टीपल है, यानी कि a में कोई वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, b c इस तरीके से वैल्यू रखो, यानी कि मैं वैल्यू रखता हूँ a की, जस्ट समझाने के लिए a की वैल्यू क्या रखी हमने 1, b की वैल्यू हमने रखी 4 ज़्यादा ले लो 5, c की वैल्यू हमने ले ली 9, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करो, 1 - 5 क्या आ जाएगा -4, ठीक है, यानी कि 4, एंड 5 - 9 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 5 - 9, यानी कि मोड इनका आएगा मोड 4, और कितना आ गया 4। अब हम क्या फाइंड करें, 1 - 9 फाइंड करें, तो मोड ऑफ 1 - 9 क्या आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 8। 8 भी क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, यू कैन से दैट। सो इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो a माइनस b प्लस
b माइनस सी हम सम करके फाइंड करते हैं, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a माइनस सी आ जाएगा, यानी कि a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस सी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि जो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा 4, यानी कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। r कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, और जो रिलेशन हो जाएगा r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है ऑफ 1। तो उसका ये वैल्यू होती थी x बिलोंग टू a एंड x कोमा a, यही तो लिखते थे, बिलोंग्स टू r, यही लिखते थे ना हम, x किसको बिलोंग करेगा, a को, कोई एलिमेंट, और x कोमा a बिलोंग्स टू r। सो ये तो सेट a के लिए निकालते थे इक्विवेलेंस क्लास हम, अब 1 के लिए निकालेंगे हम, यही डेफिनेशन समझाई थी मैंने आपको, x बिलोंग्स टू a एंड x कोमा a बिलोंग टू r, यही था ना। अब x कोमा a, तो x माइनस a आ जाएगा ना, यानी कि x माइनस a। अब x माइनस a की मॉड फाइंड करेंगे हम, मीन्स कह सकते हैं कि x माइनस 1 फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, x माइनस 1। अब x माइनस 1, अब मल्टीपल कौन कौन से हैं, हमें निकालना है कि मल्टीपल कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है। अब मल्टीपल कौन कौन से हैं, 0, ठीक है, 4, 8 और 12, यही तो मल्टीपल है। अरे x माइनस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, 4, 8, 12, यही वैल्यू आएगी, इनके मोड की वैल्यू यही तो आनी चाहिए। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5 आ जाएगी। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये अलग अलग है, ठीक है, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगी। एंड इसी तरीके से x माइनस 12 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 x की वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि 13 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। ओके, सो जो हमारी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आएगी वो क्या आएगा, एलिमेंट क्या आएंगे हमारे, देखो एक आ गया 1, एक आ गया क्या 5, और लास्ट वाला क्या आ गया 9। समझ गए, ये रिलेटेड होंगे किससे, 1 से, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करना, 1 को यहाँ पे रख देना, कहाँ पे, x की जगह, x माइनस 1 है, सो इसकी जगह रख देना, यानी कि देखो a की जगह हमने क्या रखा 1, और x b की जगह हमने 1 ही रख दिया, कितना आया 0, मल्टीप्लाई किसका 4 का, ठीक है। अब हमने क्या रखा 5 माइनस 1 कितना आया 4 आया, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और 9 माइनस 1 करा क्या आया हमारे पास 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, इस तरीके से हम फाइंड कर लिया, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास जो आई, जो एलिमेंट इससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट होंगे हमारे वो कौन से होंगे, 1, 5 और 9, ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास आ गई, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो बी दे रखा है वो उसको हम नोट करते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा रिलेशन सेकंड दे रखा है, यानी कि सेकंड पार्ट जो दे रखा है हमारा वो है रिलेशन आर सच दैट ए कॉमा बी और ए इज इक्वल टू बी। बहुत ईजी, तो क्योंकि ए इज इक्वल टू बी दे रखा है तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्टली है हमारा ए इज, लेट ए बिलोंग्स टू ए, सो ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए किसके इक्वल होता है, खुद के। सो ए इज इक्वल टू ए मीन्स ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। सो यू कैन से दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करेंगे, आर को, एंड जो आर हो जाएगा रिलेशन वो क्या हो जाएगा, इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट खुद के तो इक्वल होते ही होते हैं ना, ठीक है। अब बी पार्ट, ठीक है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स इसका मीन क्या हुआ कि a इज इक्वल टू बी है, ठीक है। अब a इज इक्वल टू बी है, सो वी कैन से दैट कि b इज इक्वल टू a, b किसके इक्वल होगा, a के, यानी कि b कोमा a बिलोंग होगा किसके, r के। सो r कैसा हो जाएगा, इज सिमेट्रिक। r कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर a इज इक्वल टू b है, सो वी कैन से दैट b इज इक्वल टू a। क्लियर है ये। अब नाउ सी, लेट a comma b belongs to R and b comma
सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि मीन्स ये है ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज इक्वल टू सी है। सो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, सिंपली ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कह सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सो यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू सी, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सो आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि सी के इक्वल आ गया। आर ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि ये रिलेशन कैसा हो गया? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब वही हमने क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करनी है। सो उसका तरीका ये था, x बिलोंग्स टू ए, और जो हमारा x, 1 निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकाल लें। 1 से रिलेटेड यानी कि 1 के इक्वल एलिमेंट निकालना। इक्विवेलेंस क्लास किस तरीके से रखी? ए इज इक्वल टू बी, यानी कि 1 के इक्वल क्या, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 1 के इक्वल है? 1, बी की जगह हमने 1 रख दिया और ए की जगह x रख दिया। सो यू कैन से दैट कि 1 के इक्वल कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 1 ही 1 के इक्वल है, यानी कि जो इक्विवेलेंस जो इसकी क्लास है इस एलिमेंट की 1 की, वो क्या है? सिंपली 1 ही है, क्योंकि 1 ही 1 के इक्वल है। सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। इट इज इजी क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।